अजमेर के गेल एचपी में एयर स्ट्राइक की सूचना। सायरन बजते ही एक्शन में आया प्रशासन, घायलों को किया रेस्क्यू। अजमेर में आज शाम 4 बजे नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सायरन बजते ही पुलिस और प्रशासन रेड मोड पर नजर आया। ड्रिल के दौरान नसीराबाद स्थित भारतीय गैस प्राधिकरण गेल और सरादना हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो में काल्पनिक हादसे की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के वाहन और एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना हुए। कलेक्टर लोकबंधु और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के दौरान काल्पनिक रूप से घायल हुए लोगों को तत्काल जेएलएन अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई की गई। इस अभ्यास से आपातकालीन स्थिति में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया समय का आकलन किया गया। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, डीआईजी ओम प्रकाश नसीराबाद पहुंचे। कलेक्टर की अपील, ब्लैकआउट में करें सहयोग। आज शाम 7:30 बजे 8 बजे तक 7:30 से 8 बजे तक का ब्लैकआउट आयोजन किया जाएगा। अजमेर कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि शाम को ब्लैकआउट किया जाएगा। सायरन के माध्यम से सूचना देंगे। लोगों से अपील है कि अपने घर की बिजली बंद करें, स्ट्रीट लाइट भी बंद की जाएगी, मूवमेंट नहीं हो। कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डिपो में सिविलेशन एक्सरसाइज की गई है। यहाँ एयर रेड की सूचना मिली, बम ड्रॉप किया गया और इसके बाद आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। एचपीसीएल के साथ फायर सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची। रेस्पॉन्स टाइम नोट किया गया, यहां से रेस्क्यू किया गया। पास ही भवन में उनको प्राथमिक उपचार भी दिया गया। जो गंभीर थे उनको जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया। इसके लिए नसीराबाद के गेल में भी मॉक ड्रिल की गई। मिठाई बांटी, आतिशबाजी की। इधर भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक सिंदूर की सफलता पर शहर में जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय स्मारक पर तिरंगा भी फहराया और आतिशबाजी की, जबकि दरगाह क्षेत्र में मिठाइयां बांटी गई। इस दौरान सिविल डिफेंस की टीमों ने लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किशनगढ़ हवाई अड्डे को बुधवार से अगले 3 दिनों तक सभी नागरिक उड़ानों का संचालन बंद कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पर देश भर के साथ ही अजमेर में भी शाम 4 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल से पहले जिला प्रशासन के निर्देश पर सिविल डिफेंस के साथ सभी को अलर्ट किया गया था। सिविल डिफेंस की टीमों का अलग अलग गठन किया गया था, जहां कर्मचारियों के द्वारा शहर के अलग अलग भीड़भाड़ इलाकों और स्कूल में जाकर अगर कोई युद्ध होता है तो हवाई फायरिंग होती है तो उस वक्त किस तरीके से बचाव करना है, उस रेस्क्यू की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही ब्लैकआउट के वक्त सभी को क्या क्या करना है, इसके बीच जानकारी दी गई। बुधवार को अजमेर के टोकरा स्कूल में भी स्कूल छात्रों को सिविल डिफेंस की ओर से रेस्क्यू की जानकारी दी गई। विजय स्मारक पर बीजेपी ने भी भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक का जश्न मनाया गया। दूर है टीम में ले जाते हुए एसडीआरएफ की टीम इस माउंटेन में इस तरीके से माउंटेन एसडीआरएफ की टीम को सुरक्षित ले जाते हुए देख सकते हैं। सिविल डिफेंस की टीम भी यहाँ मौजूद है और बच्चों से कहा जाए 7:30 का टाइम ही नहीं
मोबाइल वगैरह लाइटें जो भी सेंटर है सारे कुछ सब बंद रहेंगे, ठीक है। प्लस मोबाइल भी यूज़ नहीं होगा, सारे जो भी तुम्हारे कस्टमर उनको ही बता देना। आगे आगे चार बजे सिविल डिफेंस से कितने लोग गए? इंजन कितने हुए? अभी तो सर अभी तो 2 ही थे। काफ़ी जनों के सर सिर के भी ऐसे पहुँचे, पाँव के सिर के। सलमान भी वही है क्या? नहीं, सलमान वाली आपका क्या नाम है? माथुर सर, दिलीप माथुर। दिलीप जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुलीचंद। क्या नाम? दुलीचंद जी। इसमें एयर रेड सिमुलेशन था ये, जहाँ पर ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर कोई एयर रेड हुई है और कोई कुछ बॉम्ब ड्रॉप किया गया है, जिसकी वजह से फायर हजार्ड यहाँ पर हुआ, फायर इंसिडेंट हुआ। तुरंत जो था यहाँ पे भी जो अवेलेबल इनके पास मशीन्स थी और जो फायर टेंडर्स थे उनसे आग बुझाने का काम किया गया और हमारे सभी जो अधिकारी थे सभी को कंट्रोल रूम पे सूचना मिलते ही सभी यहाँ पहुँचे। हमारी फायर टेंडर्स भी पहुँचे, सिविल डिफेंस की टीम भी पहुँची और सभी का रिस्पांस टाइम भी नोट किया गया। इनके साथ HPCL के साथ कोऑर्डिनेशन और स्मूथ हुआ है इससे, और हमारे सभी जो एजेंसीज हैं उनको डेफिनेटली ऐसे मॉक एक्सरसाइजेज से उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। रिस्पांस टाइम नोट किया गया है और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सभी को डीब्रीफिंग सेशन में बताए जाएंगे। पास में ही एक बिल्डिंग आइडेंटिफाई की गई जिसमें जिनको इवैक्यूएट किया गया उनको वहाँ ले जाया गया, जिन लोगों को रेस्क्यू करके माइनर इंजरीज थी उनको PHC पे ले जाया गया और जो जिनको ज़्यादा इंजरीज थी उनको JLN रेफर किया गया। तो उसका भी सिमुलेशन किया गया ताकि वो प्रिपेयर्डनेस भी हमारी चेक की जाए। और सभी जो हमारे OICs थे सिविल डिफेंस के वो यहाँ पहुँचे हैं और अपने अपने टास्क से रिलेटेड उन्होंने, चाहे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं या DSO को रसद से रिलेटेड जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं या पुलिस को जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं, फायर ब्रिगेड के अरेंजमेंट्स जो DFO फायर ऑफिसर को करने होते हैं, तो सभी अरेंजमेंट्स चेक किए गए। इसके अलावा भी सर और कहीं और भी सिमुलेशन एक्सरसाइजेज अभी जिले में चल रही है। एक नसीराबाद में जो हमारा गेल का बोटनिंग प्लांट है वहाँ पर चल रही है। किशनगढ़ एयरपोर्ट पे भी एक सिमुलेशन एक्सरसाइज। रोस्टिंग सब ठीक ठाक है मॉक ड्रिल के अंदर? मॉक ड्रिल में सभी का रिस्पांस टाइम ठीक रहा है और जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो निकल के आया है किस तरह से कोऑर्डिनेशन इसमें और बेटर कर सकते हैं उसके बारे में ब्रीफिंग सेशन में संबंधित को बताया। आज किस तरह की क्या सूचना मिली थी क्या? हाँ, कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था आज, जैसा कि इसकी ड्रिल चल रही है। एक एयर स्ट्राइक की सूचना मिलते ही ड्रिल के तहत वहाँ से रेस्क्यू करके लाए गए पेशेंट्स को और बहुत ही कम समय में यहाँ सराधना से यहाँ हॉस्पिटल JLN पहुँचाया गया और यहाँ प्रशासन और विभिन्न संगठनों, स्काउट्स, पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल के जो स्टाफ, इनके सहयोग से तुरंत ही घायलों को उपचार दिया जा रहा है और सारे घायल अभी ठीक हैं। सर, घटनास्थल पर क्या सूचना थी, क्या घटनाक्रम? घटनास्थल पे एक ड्रिल के तहत जो आज ये अभ्यास किया जाना था
उसके तहत एयर स्ट्राइक होने की सूचना थी और उसके तहत जो भी उसके आगे संभावित कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनकी किस तरह बेटर प्रिपरेशन की जाए उसके तहत ये कार्यक्रम किया गया। 3 लोगों को हॉस्पिटल लाया गया। आज किस तरह से लोगों को जागरूक किया गया है? आज अजमेर रेलवे स्टेशन पे हमारा जीआरपी और आरपीएफ के स्टाफ संयुक्त रूप से चेकिंग भी कर रहे हैं और जो भी यहाँ है स्टॉल वेंडर्स है, ऑटो ड्राइवर है, कुली वगैरह, उनको सबको जागरूक किया जा रहा है ब्लैकआउट के बारे में। सावधान और सतर्क करने के लिए हिदायत की जा रही है। डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सरकारी गाइडलाइन है उनकी पालना करें, उसकी पालना के लिए सबको अलर्ट किया जा रहा है। सर, हाई अलर्ट पर रेलवे स्टेशन सही जगह है। ऐसी स्थिति में क्या ट्रेन के ऊपर भी आरपीएफ और जीआरपी अपनी निगाहें रखे हुए हैं? बिल्कुल रखी हुई है। प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेनों पर भी निगरानी है, सब जगह निगरानी है, अलर्ट है। जीआरपी और आरपीएफ दोनों जगह सतर्क है। तो बाहर से आने वाले यात्रियों को भी इस बारे में यात्रियों को भी अलर्ट किया जा रहा है, सभी को, प्लस प्लेटफॉर्म पर रहने वालों को, यात्रा करने वालों को, पैसेंजर को, सभी को अलर्ट किया जा रहा है। किस तरह की तैयारी करी गई थी, क्या सूचना मिली थी? अभी हमें सूचना मिली थी कि सराधना में कुछ एयर स्ट्राइक हुआ है, विस्फोट हुआ है, वहाँ से कुछ विक्टिम्स आ रहे हैं। हमने यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखी थी, बेड खाली कर रखे थे, बेड खाली हुए और यहाँ पर अभी हमारे पास में 3 मरीज़ आए। 3 मरीज़ में 2 मरीज़ थे कम सीरियस थे, उनको इंजेक्शन वगैरह थेरेपी वगैरह दी। उसके अलावा एक मरीज़ जो ज़्यादा सीरियस था उसको हमने CPR करा और उसको हमने रिवाइव करा। तीनों मरीज़ रिवाइव हो गए, इनको ऑक्सीजन वगैरह लगा रखी और IV फ्लूइड लगा रखा है। सर, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर अभी? व्यवस्था ऐसा है कि हमने यहाँ पर कैजुअलिटी में पेशेंट का मूवमेंट फास्ट कर दिया है कि यहाँ पर जैसे मरीज आता है तुरंत यहाँ पर 3 या 4 घंटे के अंदर उसको वार्ड में शिफ्ट कर दे। और हमें यहाँ जिससे कि कैजुअलिटी में पर्याप्त बेड रहे, हमारे पास कैजुअलिटी में एटलीस्ट 40 बेड हैं। तो हमारे चाहते हैं कि अगर कोई भी मास इमरजेंसी भी आ जाए तो उसको हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। में कितने घायल हैं? अभी हमारे पास 3 आए थे, 3 मरीज आए थे और हमारे पास में ये है कि IV फ्लूइड, ड्रग, इंजेक्शन हमने पूरे पर्याप्त मात्रा में रख रखे हैं।